दिलेरी, पेशा वराना महारत और फिर सबसे बढ़कर अपने वतन से वालिहाना मोहब्बत। पाक फौज ने दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल बनाई गई जाफर एक्सप्रेस के 400 से ज्यादा यरगमालियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा के और तमाम 33 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम करके ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसकी जितनी सताइश की जाए, जिस पर जितना फख्र किया जाए कम है। इस ऑपरेशन में 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दोस्तों, बज़ाहिर ये मिशन इम्पॉसिबल दिखाई देता था क्योंकि खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, खुदकुश बमबार खुदकुश जैकेटें पहने यरगमाली मुसाफिरों के बिल्कुल साथ बैठे थे। इलाका बहुत दूर दराज था। सिक्योरिटी फोर्सेस खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बाइस इंतहाई एहतियात से काम ले रहे थे। सूरत हाल ऐसी थी कि दुनिया की नंबर 1 फोर्स या किसी भी मुल्क की फौज ऐसी सूरत हाल में हाथ खड़े कर लेती क्योंकि दहशतगर्दों ने दूर अफ्तादा मकाम पर ट्रेन के 400 से ज्यादा मुसाफिरों को यरगमाल बना रखा था। लेकिन हमारे जवानों ने जिस जमाबर्दी और एहतियात का मुजाहिरा किया, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन ही नहीं था बल्कि आसाब की एक जंग थी जिस पर हमारी पाक फौज दीगर आजमाइशों की तरह खरी उतरी और किसी हमवतन को कोई गजन नहीं पहुंचने दी और तमाम के तमाम 33 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया। बलूचिस्तान में 17 टनल्स हैं। दहशतगर्दों ने यह कार्रवाई 8 नंबर टनल में की। इस टनल के इंतखाब का मकसद ये था कि दहशतगर्दों को ये गुमान था कि वो यहाँ आसानी से दहशतगर्दी करके फरार हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि सलामती के इदारों ने अपनी महारत से पाकिस्तान को बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। जाफर एक्सप्रेस हमला 9/11 तर्ज का हमला था। दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस हमले के कामयाब ऑपरेशन पर बलोच अवाम ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया, जबकि ट्रेन में मौजूद अफराद ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। बाजियाब होने वाले ट्रेन ड्राइवर ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ट्रेन के इंजन के नीचे दहशतगर्दों की जानिब से धमाका किया गया। रेल टूटने के बायस ट्रेन की बोगियां अलग हो गई, जिसके अचानक बाद BLA के दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। ट्रेन ड्राइवर के मुताबिक पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के बाद यह ऑपरेशन कामयाब हुआ। हम पाक फौज के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी जान बचाई। नाजरीन, ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद पूरी ट्रेन में खौफ व हरास फैल गया, ताहम बरवक्त कार्रवाई से कीमती जानों का नुकसान नहीं हुआ। बाजियाब शुदा मुसाफिरों का कहना था कि दहशतगर्दों ने धमाका करने के बाद ट्रेन पर कब्जा करते हुए हमें यरगमाल बना लिया। FC और कमांडोज ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचाया। पाक फौज के हौसले से हमें भी बहुत हौसला मिला, जिसके नतीजे में आज हम जिंदा और सही सलामत हैं। नाजरीन, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, जबकि कार्रवाई के दौरान FC के 4 जवान शहीद हुए। DGISPR के मुताबिक बोलान में 11 मार्च को दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाकर जाफर एक्सप्रेस को रोका। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस के निशानाबाजों ने खुदकुश बमबारों को हलाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दों ने ट्रेन के 21 मुसाफिरों को शहीद किया। दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से कबल शहीद किया। मुसाफिरों की वजह से इंतहाई एहतियात के साथ क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि ऑपरेशन में आर्मी, FC, SSG और एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। उनके मुताबिक जो मगवी मुसाफिर ऑपरेशन के दौरान दाएं बाएं के इलाकों को भागे, उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। उनका कहना था कि दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को टोलियों में बिठाया हुआ था और दरमियान में खुदकुश बमबार बैठाए गए थे। खुदकुश बमबारों को सिक्योरिटी फोर्सेस के निशानाबाजों ने हलाक किया। DGISPR ने दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो शहरियों को सड़कों पर या ट्रेनों पर निशाना बनाए। उनका यह भी कहना था कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए। DGISPR का कहना था कि जैसे ही वाक़या हुआ, चंद मिनटों में भारतीय मीडिया पर गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू कर दी गई। उनके मुताबिक पुरानी तस्वीर, वीडियोस और AI वीडियोस भारतीय मीडिया पर नशर की गई। ये दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ जाहिर करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि ऐसे मौकों पर कुछ मखसूस सियासी अनासिर मुल्क में बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि वो रियासत और अवाम के शाना बशाना खड़े हो, दहशतगर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आते हैं। DGISPR ने कहा कि अफसोस होता है कि कुछ अनासिर इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं।
नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने भी सानिया जाफर एक्सप्रेस पर अफसोस का इजहार किया। कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने 400 से ज्यादा निहत्थे लोगों को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब हिकमत अमली अपनाई, मुश्किल सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 339 जानें बचाई, 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि बदकिस्मती से इस वाक़े पर जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो जबान पर नहीं लाई जा सकती। अंदर के दुश्मन पाकिस्तान और फौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अपनी ही फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए तो अंदाजा करें मुल्क का क्या हाल होगा। दोस्तों, क्वेटा में अमन अमान के हवाले से इजलास में वजीर आजम ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर APC बुलाने का भी ऐलान किया। वाज़े कर दिया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म ना हुई तो तरक्की का सफर रुक जाएगा। जो हो गया सो हो गया, अब होश के ना खुलने, अब आगे बढ़ना होगा। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को भी बिठाएंगे, इत्तफाक राय पैदा करना होगा। ऐलान किया गया कि अफवाज को जितने वसाइल चाहिए फराहम करेंगे। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सबको दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।